हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका DFCCIL का जो है 27 सितंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 27 सितंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि TCP/IP का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, यानी कंप्यूटर का जो आपका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो TCP/IP का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ये फुल फॉर्म जो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अन्य सभी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म के बारे में, हो सकता है कि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछ दिया जाए। FTP का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। STTP का अगर पूछा जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांस प्रोटोकॉल होता है। और STTP में अगर S लग जाए तो उसका जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर सॉकेट्स लेयर होता है। तो ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ द फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ये जो है किसे बनाया गया था। तो भारत का जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है ये गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। तो गुलजारी लाल नंदा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये प्रश्न और आपका पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम गुलजारी लाल नंदा को जो है भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब बनाया गया था। तो जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी उसके बाद 1964 में इन्हें जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। और ये मात्र 13 दिन के लिए जो है इन्हें बनाया गया था। और सेकंड टाइम ये कब बने थे, तो लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई थी 1966 में, उसमें भी जो है इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतक यानी टिश्यू तक जो है ले जाने के लिए कौन सहायक होता है। तो देखिए, ब्लड में ऑक्सीजन को जो सहायक होता है वो आपका हीमोग्लोबिन सहायक होता है। तो हेमोग्लोबिन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि YIM हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो शशि थरूर हैं। तो शशि थरूर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1770 में कलकत्ता में स्थापित प्रथम भारतीय बैंक का नाम पूछा गया था। तो देखिए, भारत में प्रथम जो स्थापित बैंक का नाम था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और इसे कब स्थापित किया गया था, तो 1770 में स्थापित किया गया था। और कहाँ पर, तो ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और किस एजेंसी के द्वारा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यह बैंक को जो है अलेक्जेंडर एंड कंपनी एजेंसी के द्वारा जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और बात कर ले परिसमापन इसे कब किया गया था, तो 1830-32 में जो इसका परिसमापन किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जो है किस सिटी को जो है फर्स्ट रैंक मिला है। तो देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जो जारी किया गया था उसमें जो फर्स्ट जो सिटी रैंक मिला है वो आपका इंदौर शहर को मिला है। तो इंदौर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इंदौर शहर को जो है लगातार चौथी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है। यानी 2019 का भी अगर पूछा जाए तो फिर इंदौर ही आपका करेक्ट होगा। 2018 का भी अगर पूछा जाए तो इंदौर ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा जो है संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो है संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो आर्टिकल 368 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का जो उपयोग किया जाता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का अगर किडनी काम नहीं करता है ना, तो उसके उपचार के लिए हेमोडायलिसिस का जो प्रक्रिया है वो प्रयोग किया जाता है। तो हेमोडायलिसिस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मछली के श्वसन संबंधित असत्य कथन कौन सा है। तो आपके 3 ही स्टेटमेंट मुझे मिले हैं, जहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था कि हृदय 2 चैम्बर युक्त होता है, यानी जो मछली के जो हृदय होते हैं ना वो 2 चैम्बर युक्त होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो आपका सही था। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की बात कर ली कि इट
ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम ए कंप्लीट साइकिल। तो ये भी जो है स्टेटमेंट था वो आपका सही दिया हुआ था मछली के बारे में। उसके बाद जो है मछली जो है गलफड़े द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ये भी जो आपका स्टेटमेंट साना मछली के बारे में वो आपका सही दिया हुआ था। तो इन तीनों ऑप्शन तो आपके सही हो गया, लेकिन यहाँ पे जो असत्य कथन चुनना था, तो चौथा ऑप्शन आपका जो भी होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मुझे पता नहीं है, आप कमेंट करके जो है जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के रुपए का सिंबल, ये जो भारत का रुपए का जो सिंबल है ना, ये कब अपनाया गया था। तो देखिए इस सिंबल को जो है ये कब अपनाया गया था, तो 15 जुलाई 2010 में इसे जो है अपनाया गया था। और किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे अपनाया गया था। तो 15 जुलाई 2010 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन ये जो है कब हुआ था। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ना, ये 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। तो 12 अक्टूबर 1993 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन ये जो है किस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ था, तो ये जो आपका पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है ना, ये प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रथम चंद्रमा पर लैंडिंग मिशन जो ये क्या कहलाता है, यानी जो है मानव के साथ चंद्रमा पर लैंड करने वाला जो स्पेस फ्लाइट का नाम पूछा गया था। तो देखिए प्रथम मानव के साथ जो स्पेस फ्लाइट लॉन्च किया गया था वो आपका अपोलो 11 को जो है लैंड किया गया था। तो अपोलो 11 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में प्रथम यात्री रेल जो है ये कब चला था। तो देखिए भारत में जो प्रथम यात्री जो रेल है ना, ये आपका 16 अप्रैल 1853 को चला था। तो 16 अप्रैल 1853 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम जो रेल यात्री जो है 16 अप्रैल 1853 से लेकर जो है कहाँ से कहाँ तक चला था, तो ये बोरीबंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच चला था। और कितने किलोमीटर चला था, तो ये 34 किलोमीटर चला था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व में अगर पूछा जाए कि प्रथम रेल कब चला था, तो ये 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में चला था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। तो देखिए ये जो है कब किए थे, तो 1765 ईस्वी में किए थे। तो 1765 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले दीवानी मिलने का मतलब क्या होता है, कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो राजस्व वसूल करने का जो है अधिकार प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए जो है नामांकित नहीं हुई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की अब तक जो है 3 फिल्म ही जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया, यानी नामांकित किया गया है। और वो 3 फिल्म कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका मदर इंडिया को नॉमिनेट किया गया था। कब किया गया था, तो 1957 में किया गया था। दूसरा जो आपका सलाम बॉम्बे, इसे जो है 1988 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। और तीसरा जो मूवी है वो लगान मूवी है, इसे 2001 में जो है नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके दिया हुआ था। और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ था वो कर्मा दिया हुआ था, तो इसे जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया है। तो कर्मा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। और देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत जो है प्रति वर्ष ऑस्कर के लिए जो है एक फिल्म को भेजता है। 2019 में किस फिल्म को भेजा गया था, तो गली बॉय मूवी को भेजा गया था। और 2020 में अगर पूछा जाए कि किस मूवी को जो ऑस्कर के लिए भेजा गया था, हालांकि ये नामांकित जो आपका नॉमिनेट नहीं किया गया था, जल्लीकट्टू मूवी को जो है भेजा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी NRHM की शुरुआत पूछा गया था। तो देखिए NRHM का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है। और इसकी जो शुरुआत है ये 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। तो 12 अप्रैल 2005 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के जो निचले हिस्से में स्थित होता है और इसे जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो देखिए ये जो पीयूष ग्रंथि यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं ना, ये हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होते हैं और इसे जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले पीयूष ग्रंथि के बारे में, तो इसका आकार जो होता है वो एक मटर के दाने के जैसा होता है। और कभी कभी इसका वजन पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है, तो 0.6 ग्राम होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो देखिए राज तरंगिणी पुस्तक जो है इसके जो लेखक है ये कल्हण है। तो कल्हण जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर जो वो कितना होगा। तो देखिए किसी भी पिंड का द्रव्यमान अगर 80 kg है ना, तो मास में जो आपका कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो 80 kg ही होगा। तो 80 kg आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता कि पृथ्वी पर किसी पिंड का भार अगर 80 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो देखिए अगर भार पूछा जाए ना, तो चंद्रमा पर जो है भार की पृथ्वी का भार 1/6 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो द्रव्यमान रहता है ना, वो आप किसी भी पिंड या फिर प्लैनेट में चले जाइए या फिर ग्रह में चले जाइए, तो मास में जो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। मास जो आपका एज इट इज़ रहता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान जो संस्थान है ना, ये आपका शिमला में है। तो शिमला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर लें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो ये आपका कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय वन अनुसंधान पूछा जाए तो ये देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान अगर पूछा जाए तो ये आपका नई दिल्ली में है। वहीं अगर केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान पूछा जाए तो ये आपका लखनऊ शहर में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और जेन्युइन प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल द